करने के लिए हैं। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम वर्ग 10वीं के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें सभी प्रश्न मोस्ट भी आए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? किसकी हुई? तुर्की की। क्वेश्चन नंबर 2, गैरिबाल्टी पैसे से क्या था? गैरिबाल्टी पैसे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक? क्या था? किसान था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक मताधिकार को मान्यता मिली? 1906 में, 1911 में, 1928 में, 1931 में? तो कब मिला? 1928 में। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितना? 6.51%, 15%, 11.0% और 10%। कितना? 6.51%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितना? 4.9%, 10.86%, 12.04% और 15.08%। कितना रहा? 10.86%। काउंट काबोर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में? कहाँ हुई थी? लंदन में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति? किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1802 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में और 1887 ईस्वी में? किस में हुआ था जी? 1887 ईस्वी में। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? गरीबों को हटाना, सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, बूथ कब्जा करना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। क्या होगा? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा?
योजना आयोग का दूसरा नाम नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। इसका नाम कब बदला गया जी? 2014 में। सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। कब? 2015 में। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, क्या होगा? मिश्रित होगा। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाएगा? सेवा क्षेत्र को। किसको कहा जाएगा? सेवा क्षेत्र को। कृषि जो है प्राथमिक हो गया। क्या हो गया? प्राथमिक। और ये औद्योगिक क्षेत्र ये द्वितीयक हो गया। क्या हो गया? द्वितीयक। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? सिलोन, मिलोन, कोलोन, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा? कोलोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोलोन। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये जो पुस्तक है किस भाषा में लिखा गया है? पता है किसी को? ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। किसमें? गुजराती भाषा में। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई? 1924 में, 1930 में, 1919 में और उसके बाद 1920 में। कब किया गया? 1924 में। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। कौन है इसमें से? मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल के पिताजी थे। 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी कितना? 49,489 रुपये, 41,964 रुपये, 59,822 रुपये और 68,747 रुपये। कितना है? 68,747 रुपये। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया। कितना है? 20 रुपया।
मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, वन और दो मतलब एक और बी, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। किस किस को हुआ? वन और बी, यानी सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, इनमें से तीनों। किसको हुआ जी? इनमें से तीनों को हुआ, बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी और ऋणों का लेन देन भी। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खोला गया? बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खोला गया? 1845, 1852, 1850 और 1854। कब खोला गया? 1854 में कपड़ा मिल खोला गया। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया गया? किस जगह स्थापित किया गया भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र? जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद। कहाँ किया गया? जमशेदपुर। 1928 के ग्राय पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण का, विद्या देवी सरस्वती का, भगवान विष्णु का, धन देवी लक्ष्मी का। किसका है? विद्या देवी सरस्वती का। किसका? विद्या देवी सरस्वती का है। किसका है? विद्या देवी सरस्वती का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यानी भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, 19, 20, 27। कितना है? 19 है। कितना? 19। एटीएम का अर्थ क्या होता है? ये ऑप्शन यहां होगा, ठीक है। स्वचालित टैकिंग मशीन, स्वचालित टैकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? स्वचालित टेलर मशीन। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किसमें मिला सफलता? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किसमें? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना, अमृतसर, लाहौर, इलाहाबाद। किस शहर में हुआ था? पटना में। कहाँ? पटना। बम्बई हाई क्या है? बम्बई हाई क्या है? बम्बई हाई क्या है? एक ऊंची सड़क, एक हवाई अड्डा, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, औद्योगिक केंद्र। क्या है इसमें से? खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। क्या है? खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। होशे मेला का आयोजन, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होशे मेला का आयोजन
कहाँ किया जाता था? गुयाना, मॉरिशस, त्रिनाद और सूरीनाम। कहाँ किया गया था? कहाँ किया जाता था? त्रिनाद, दाद में, त्रिदाद। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन। कहाँ? चीन। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें कंपनी की, तो इसका स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ है। स्थापना कब हुआ? स्थापना 1600 ईस्वी में। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। इनमें से सभी क्या होगा? इनमें से सभी क्या होगा? इनमें से सभी। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO क्या होगा? WTO 1990, 1991 ईस्वी में, 1995, 1997 क्या होगा? 1995 क्या होगा? 1995। राजनीतिक दल देश में सिजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किसकी है? मैकाइवर, लस्की, गार्नर, गेटल। किसका है? लास्की का है। किसका है? लास्की का। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? कौन सा बात जो है इसमें से आवश्यक नहीं है? क्या है? संगठन, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता, शिक्षित सदस्यता और राष्ट्रीय हित। क्या होगा? शिक्षित सदस्यता। बिहार की डॉट डॉट में लिच्छवी गणतंत्र फूला फला यानी कौन सा? वैशाली, पूर्णिया, सोनपुर, मधेपुरा। कौन होगा इसमें से? वैशाली। लोकतंत्र एक उत्तरदायी है और सरकार क्या है इसमें? वैध, अवैध, संघ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? वैध है। उत्तरदायी और वैध सरकार है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? यानी वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलताओं में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। क्या होगा जी? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1981, 1991, 1993, 1995। कब हुआ? 1993। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में और जर्मनी में। किसमें किया गया? अमेरिका में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? रातों रात अपनी भाषा बदल ली। कौन सा होगा?
भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, सोम प्रकाश। कौन होगा? अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात अपनी भाषा बदल ली। किससे बचने के लिए? वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? किसने किया बेलनाकार प्रेस का आविष्कार? रिचर्ड एमहो, मैक्रोपोलो, वाजपेयी, गुटेनबर्ग। कौन किया? रिचर्ड एम हो। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत में वन का विस्तार था? भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था कितना? 25%, 20%, 19 से 21% और 20%। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसका आंसर होगा सी, यानी 20%। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? 10%, 35%, 22%, 41%। कितना योगदान है? 22%। कितना है? 22%। यहां पर भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा? नकली और गैर मानक उत्पादकों से, विक्रेताओं के द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से, उपयुक्त सभी। क्या होगा? नकली और गैर मानक उत्पादों से। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। आपदा जो है, आपदा की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार का आपदा, एक है प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा यानी जिसमें ईश्वर का है, और मानव निर्मित जिसमें मानव के द्वारा किया जाता है। जैसे आग लगाना क्या हुआ? मानव निर्मित हो गया। और प्राकृतिक आपदा तो किस प्रकार का आपदा है? भूकंप प्राकृतिक आपदा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का क्या है? प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल की अधिकता। मीठे जल की सबसे ऊंची झील, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? टाटीकाका, विनिएग, वेकाल, विंडसर। क्या होगा? टाटीकाका। क्या होगा? टाटीकाका। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक। किसमें है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है? कौन लौह युक्त खनिज है? मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, हीरा। कौन सा है? मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज। इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? मोरन, नाहरकटिया, मथुरा, अलंकेश्वर। क्या है? अलंकेश्वर। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन
सही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की राजधानी गठित की गई है। और भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। क्या होगा? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। कितना? 2, 3, 4, 5। किसमें है? 3। किसमें है? 3। और अगर अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने अधिकार को बताया गया है? 6 अधिकार को। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य परिषद। कौन होगा? राज्य परिषद। संघात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होना चाहिए? संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है। समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में केंद्रित रहती है और समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। तो क्या होगा? समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का नेता, बी ऑप्शन नहीं है, 5 और 7, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का, यहां पर छूट गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, चुनाव आयोग। क्या होगा? चुनाव आयोग। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 4, 3, 5, 7। किसमें बांटा गया है? 5। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है भूकंपीय क्षेत्र को? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? कौन सा है? टेलीफोन, मोबाइल, पेजर, वॉकी टॉक। यहां पर भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। क्या होगा जी? वर्तमान में जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन मोबाइल है। क्या है? मोबाइल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना पहले ही बता चुके हैं, बम विस्फोट, भूकंप और रासायनिक दुर्घटनाएं। क्या होगा प्राकृतिक आपदा? प्राकृतिक का संबंध यहां ईश्वर से है और भूकंप होगा। क्या होगा आंसर? भूकंप। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पादन कम होना, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 15वीं सदी से, 16वीं सदी से, 17वीं सदी से, 18वीं सदी से।
कब माना जाता है? 18वीं सदी से। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र तट पर, कोसी तट पर, हुगली तट पर, महानदी तट पर। किस पर मिलेगा जी? कौन सा तट पर? हुगली तट पर। किस पर? हुगली तट पर। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित की गई है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित की गई है? किस क्षेत्र में किया गया है? पूर्णिया, भागलपुर, पटना, सिवान, चंपारण। किसमें? सिवान, चंपारण। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संस्थाएं, पूंजी निर्माण और मानवीय संसाधन। कौन है इसमें से? बताओ कौन होगा? मानवीय संसाधन। कौन होगा? मानवीय संसाधन। हिमसागर एक्सप्रेस कहां तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कहां तक जाती है? जम्मू से हावड़ा तक, जम्मू से बंबई तक, और जम्मू से कन्याकुमारी तक, और जम्मू से कांडला तक। कहां तक? जम्मू से कन्याकुमारी तक। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? रेल मार्ग से, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से, वायुयान से। किस मार्ग से? पाइपलाइन मार्ग से। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1950, 1948, 1952, 1955। कब हुआ? 1955। सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, और अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, और सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। क्या होगा? सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। डी ऑप्शन होगा। कौन होगा? डी ऑप्शन। गंडक परियोजना का निर्माण, गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? बेतिया, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर और छपरो। बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ? मोतिहारी, वाल्मीकि नगर। यहां ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। कौन सा होगा? वाल्मीकि नगर। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समुच्च रेखाएं सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समुच्च रेखाएं सटी सी, और उनसे दूर पांचवी छठी समुच्च रेखाएं सटी सी रहे, तो उससे किस? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सही से नहीं छपा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे अधिक, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों का कागजात और माल गुजारी के रसीद। क्या है? मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा, यानी रुपया पैसा। गठबंधन सरकार की पकड़, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, अति मजबूत, कठोर। क्या होगा जी? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? ढीली होती है।
जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 2003 में, 2000 में और 2004 में। कब हुआ? 2003 में। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन है। नदी, पेट्रोल, कोयला, वन। कौन सा होगा जी? नदी, क्योंकि ये प्रवाह करती है। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? 13 करोड़ हेक्टेयर, 23 करोड़ हेक्टेयर, 33 करोड़ हेक्टेयर, 43 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो गया है? 13 करोड़ हेक्टेयर। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर और भाखर नांगल। कौन होगा? इंदिरा गांधी नहर। 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? कितना क्षेत्र? 30,000 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर, 26,200, 25,200, 35,500। कितना होगा? बी ऑप्शन, 26,200 वर्ग किलोमीटर। सिलिकोसिस नामक दम घुट्टू बीमारी किससे होती है? खदान कर्मियों को, रेल का कारखाना कर्मियों को, विस्फोट कारखाना कर्मियों को, इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है? खदान कर्मियों को। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में कहां से औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? किसमें है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्था। किसमें है? पंचायती राज संस्था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे।